ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल हुआ है। ठीक 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को भारतीय सैनिकों ने नष्ट किया था। हालांकि कुछ कीमती जानें भी ज़ाया हुई थी, लेकिन आज वही दिन है। बीते साल आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब तरीके से शुरू किया गया था। इस वक्त मैं एक गाँव में मौजूद हूँ, बिल्कुल सरहद के करीब का ये गाँव है, राजौरी ज़िला का। यहाँ के लोगों ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। किस तरह का वो मंजर था, इन्हीं से बात करते हैं। शेखा जी, क्या कहेंगी? आज 1 साल पूरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को, क्या कहेंगी आप? जी, धन्यवाद शक्ति जी। ऑपरेशन सिंदूर जो 6-7 की मतलब मिडनाइट को स्टार्ट हुआ था, 6 की 1 डेढ़ बजे। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था कि जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमारे निर्दोष जो यात्री यात्रा करने गए थे, घूमने फिरने गए थे, उनको बेरहमी से कत्लेआम कर दिया गया था पाकिस्तानियों की तरफ से। तो उसका एक मुंह तोड़ जवाब जो है हमारी भारतीय सेना की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिया गया, जिसमें उनके मतलब 270 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के जाके हमारे भारत की सेना ने, हमारे भारत की बनी हुई ब्रह्मोस ने, मिसाइल्स ने उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। उनके कितने सारे जो आतंकवादियों के कहते हैं गढ़ था, पाकिस्तान एक गढ़ माना जाता है आतंकी गतिविधियों का, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो सबसे पहले मैं अपनी भारतीय सेना की सराहना भी करती हूँ, प्रशंसा भी करती हूँ और बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही 100 घंटे के इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को धूल चटा दी और पूरी दुनिया में एक डंका बजा दिया कि भारत की तरफ अगर आप आँख उठा के देखेंगे तो आपको इसी तरह से अनिस्तनाबूद कर दिया जाएगा। दुनिया के नक्शे से मिटाने का दम रखती है भारतीय सेना। तो इसका पूरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने कीमती जाने भी गई थी। राजौरी के एडीडीसी जो हैं राजकुमार थापा, वो भी शहीद हुए थे। जी, राजौरी और पुंछ दोनों की बात करूँगी। मैं अपने एडीडीसी स्वर्गीय श्री राजकुमार थापा जी से स्टार्ट करूंगी, जिन्होंने अपनी सर्विसेज देते हुए, ड्यूटी करते हुए अपनी जान को निशावर कर दिया इस प्रदेश पे। इस तरह से राजौरी में भी बहुत सारे लोग जो हैं इंजर्ड हुए, कुछ लोग जो हैं अपनी उन्होंने जान भी गंवाई और पुंछ में भी हमें भारी नुकसान देखने को मिला। बहुत सारी हमारे बिल्डिंग्स जो थी वो भी नष्ट हो गई, लेकिन हमारे राज्य की जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका पूरा कंपनसेशन जो है हमारे लोगों को दिया गया है। ऐसा नहीं कि सरकार ने ऐसे ही छोड़ दिया। अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो जितना भी हमारे लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पूरे टाइम से और बहुत जल्द की गई। तो इस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें 2 जो नायिका जो हीरोज़ हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगी। एक सोफिया कुरैशी जी और दूसरा व्योमिका सिंह जी। अगर ये 2 लेडीज़ नहीं होती तो ऑपरेशन सिंदूर जो इतने अच्छे तरीके से जिसका हम आज जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लोग बॉर्डर से सटे हुए एरियाज़ में रहते हैं, तो ये जो खौफ है हमारे दिलो दिमाग में, ये 6, 7, 8, 9 का जो डेट्स थी बहुत ही नींदों को उड़ाने वाली चीज़ थी, क्योंकि दिन रात वो गोलों की आवाज़ हमारे कानों में गूंजती थी और आप यकीन करिए महीनों तक वो चीज़ें हमारे दिमाग पे चलती रही। वो हल्की सी आहट होने पे लगता था कुछ बड़ा कुछ हो जाएगा, तो वो हमने देखा है। और लेकिन हमारे यहाँ के लोग बहुत ही, मैं बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से इस ऑपरेशन सिंदूर को झेला, बर्दाश्त किया। को भी बाकी दूर दराज इलाके में शहीद बने होंगे, लेकिन हमारे गांव में अभी तक जो स्टेट की गवर्नमेंट है अभी तक कुछ कहीं ना कहीं डर अभी भी है, क्योंकि ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और वो मंजर था जिस तरह से गोलियों की आवाज़, और यहाँ भी काफ़ी तबाही इस गाँव में भी हुई है। इसका तो आपको पता है सर, एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो कायराना हरकत करने के बिना रह नहीं सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी वो कुछ कर सकता है। इसी प्रकार हमारी भारतीय सेना जो है डटी हुई है अपनी जगह में। हर जगह ट्रेनिंग की तरफ से, किसी तरफ से भी भारतीय सेना उनसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हरकत करेगा। मैं एक खुद एक्स सर्विसमैन, आर्मी से रिटायर्ड फौजी हूँ, लेकिन हमारे देश का कोई भी जवान जो भी है भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के बिना विदाउट ट्रेनिंग भी आज भी लड़ने के लिए, हर बुजुर्ग और हर जवान भारतीय सेना के साथ लड़ने के लिए आज भी तैयार है। बहुत से बच्चे थे, विद्यार्थी थे, जिनकी पढ़ाई की लॉस हुई, काफ़ी सफ़र उन्हें होना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा। क्या कुछ कहेंगे आप जी, पढ़ाई का लॉस स्टूडेंट्स से किस तरह से हुआ?
लोग मतलब काफ़ी बेघर हुए थे। जो स्टूडेंट थे उनकी पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ था, क्योंकि जब ये मतलब ऐसी सिचुएशन थी तो बच्चे आगे पीछे जा रहे थे, मतलब सारे लोग इकट्ठे, और उस वजह से उनकी पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ था। ये तमाम लोग जो हैं आज भी उस दिन को याद करते हैं, क्योंकि वो मंजर जो था वो बड़ा ही डरावना मंजर था। लेकिन साथ ही साथ भारतीय फ़ौज की भी सराहना जो है वो की जा रही है, क्योंकि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिला और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो खामोश हुआ। आज ही का वो दिन था जब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू हुआ था, और लगातार इस 4 दिनों तक चलने के बाद जब पाकिस्तान मजबूर हुआ तो उसके बाद सीज़ फायर पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और आज वही दिन है, उसी गांव में मौजूद हूँ। यहाँ इन लोगों ने अपनी आंखों से ये तमाम मंजर जो है वो देखा था। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।